सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 19 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा मुंबई में। हमारे जो शिपिंग मंत्री हैं कौन? सर्बानंदा सोनोवाल। उन्होंने जुड़वा शहरों यानी कि मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाली भारत की अपनी तरह की पहली वाटर टैक्सी सेवाओं को शुरू किया है। कहां पे? मुंबई में। तो एक तो ये पॉइंट याद रखना। अच्छा, आप मुझे बताओ भारत की पहली पोड टैक्सी ये किन के बीच चलेगी? नोएडा एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच में। और अगर मैं आपसे पूछूं भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम क्या है जिसने गुस्तावे ट्रवे अवार्ड जीता था? तो आंसर होगा आदित्य। और अगर मैं आपसे पूछूं जल मेट्रो परियोजना यानी कि वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा कोच्चि। ये केरल में है। यहाँ पे टोटल 23 बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक बोट चलेगी और जिसे कौन बना रहा है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड बना रहा है। उन 23 में से एक बोट को अभी लॉन्च कर दिया गया और उसका नाम क्या रखा? मुजिरिस। मुजिरिस नाम रखा है। तो याद रखना, प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में कि जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा कोच्चि। चलो एक और प्रश्न का उत्तर दो। अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत, उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा मे फ्लावर 400। और मुंबई से आपको याद आएगी अभी एक इंडेक्स, टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021, जिसमें बताया था कि सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों की सूची में भारत में टॉप पर है मुंबई और ये दुनिया में 5वें स्थान पर है। दुनिया में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर किसको बताया गया था? टर्की के इस्तांबुल को। अच्छा, टर्की से भी तो एक प्रश्न पढ़ा था हम लोगों ने। अभी इसने अपना नाम बदल लिया। क्या कर लिया? तुर्की से कर लिया बदल के तुर्की। ये याद रखना आप। उसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर बना था मुंबई। देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर शुरू हुआ महाराष्ट्र के मुंबई में। अच्छा, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर। और किस नदी के मुहाने या किनारे पर है? तो उल्हास नदी के। देखो, मुंबई के साथ में दो दर्रे आपको मिलेंगे। एक है थाल घाट दर्रा जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है। दूसरा है भोर घाट दर्रा जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। अभी आपको याद होगा विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 को किसने जीता था? मुंबई ने ही, यूपी को हरा करके। जबकि विजय हजारे ट्रॉफी 21-22 जो हुई थी अभी दिसंबर में, उसको हिमाचल प्रदेश ने जीत लिया था तमिलनाडु को हरा करके। और अभी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 आई थी, उसमें टॉप पे रहा था महाराष्ट्र, सेकंड पे यूपी और थर्ड पे केरल था। तो इतना आप यहां से याद रखेंगे, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, केरल का पहला कारवां पार्क किस जिले में खोला जाएगा? तो आंसर होगा इडुक्की। तो केरल का पहला कारवां पार्क इडुक्की जिले में स्थित एक सुंदर हिल स्टेशन जिसको कहते हैं वागामोन, यहाँ पे जल्दी यात्रियों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। अभी केरल राज्य की नई जो कारवा पर्यटन नीति है उसके तहत पार्क को अभी 25 फरवरी को यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। अच्छा, आपने एक मूवी आई थी, शाहरुख खान की मूवी थी वो, स्वदेश नाम की, वो जरूर देखी होगी, जिसमें उसके पास एक वैन होती है, कारावैन होती है, जिसमें वो सफर भी करता है और रहता भी है। उसे ही कहते हैं कारवैन। तो वही कारवैन यहाँ पे दी जाएगी पर्यटकों को। तो इस तरह से केरल का पहला कारवैन पार्क ये किस जिले में खोला जाएगा? तो आंसर होगा इडुक्की में। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, उत्तर आप लोग देते जाना। पहला प्रश्न, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहां पे बनेगा? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। भारत का पहला जेंडर पार्क कहां पे बनेगा? केरल के कोझिकोड में। भारत का पहला फायर पार्क कहां पे बना? उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। और सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला पार्क कौन सा बना? काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि है असम में। अच्छा, इटली ने भारत के किस राज्य में अपना पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया? तो आंसर होगा, अच्छा बताओ, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? काबुल लामजाव नेशनल पार्क जो आपको मिलेगा मणिपुर में, लोकटक झील में स्थित है ये। और वैसे आपको बता दूं, जो साउथ कोरिया है वो भी दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना रहा है, जो उसने कहा 2025 तक बना रहेगा और 2025 तक हम टीबी को खत्म भी कर देंगे, ये हमारा लक्ष्य है। और बताओ, भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहां पे बनेगा? तो आंसर होगा केरल में। और भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क ये उत्तराखंड में।
देश का पहला मॉस गार्डन कहाँ पे खोला गया? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। और भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन, इसका उद्घाटन किया गया उत्तराखंड के देहरादून में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने हैं। बढ़ते आगे, बताइए अभी किसे बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा योहन पूनावाला को। तो अभी ऊर्जा अवार्ड्स 2022 में विभिन्न पूनावाला समूह की कंपनियों के अध्यक्ष और निदेशक योहन पूनावाला को 2022 बिजनेस लीडर ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, संदीप बख्शी का नाम हमने कल ही पढ़ा था। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी हैं ये, और अभी इन्हें बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में चुना गया था। रतन टाटा जी, अभी असम ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया इनको, जिसको कहते हैं असम वैभव। प्राजक्ता कोहली भारत की पहली यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनी थी ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे, फिर बताइए अभी हाल ही में सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा हरियाणा ने। तो अभी सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में हरियाणा की टीम ने भारतीय रेलवे को हराकर पुरुष वर्ग का खिताब जीत लिया है। जबकि अगर वुमेन्स कैटेगरी में बात करेंगे तो केरल की टीम विजेता रही है, इन्होंने भी भारतीय रेलवे को हराया है। अच्छा बताओ, अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिसका संबंध क्रिकेट से है, इसको किसने जीता था? तमिलनाडु ने कर्नाटक को हरा करके। और आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण होगा ये 2022 में होगा। कहाँ पे? पंचकुला हरियाणा में। और इसका 5वां संस्करण ये 2022 में होगा। कहाँ पे? भोपाल मध्य प्रदेश में। अब बात यहाँ पे हरियाणा की है, तो ये रहा मैप में हरियाणा। कैपिटल इसकी चंडीगढ़ है। और आपको याद है चंडीगढ़ में लगा है भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा मुझे बताओ, अभी गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी थी? कला रामचंद्रन बनी थी। भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर ये गुरुग्राम में ही लॉन्च किया गया था। और आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी मिलेगा गुरुग्राम में। भारत का पहला हेली हब ये किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा गुरुग्राम में। और भारत का पहला ग्रेन एटीएम भी स्थापित किया गया गुरुग्राम में। अभी हरियाणा ने ही कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया था। और अभी यहाँ के मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर है, उन्होंने ही मॉडर्न इंडिया नाम की बुक को लॉन्च किया था, जिसे लिखा है पूनम दलाल दहिया ने। यहीं पे ही हर हित स्टोर योजना शुरू हुई थी। जन सहायक आपका सहायक एप्लीकेशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। प्राणवायु देवता पेंशन योजना भी हरियाणा की है। बताओ, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो आंसर होगा करनाल में। और ऑक्सीजन ऑन व्हील पहल शुरू की गई थी हरियाणा के करनाल में। अच्छा बताओ, बाल गृह में आने वाले बच्चों के लिए हरिहर योजना को शुरू किया गया था। कहाँ पे? हरियाणा में। देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू हुई थी हिसार और चंडीगढ़ के बीच में। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे, फिर बताइए किस राज्य को जल्द ही मोटर रेसिंग ट्रैक मिलेगा जो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला होगा? तो आंसर होगा मिजोरम। तो मिजोरम को जल्द ही एक मोटर रेसिंग ट्रैक मिलेगा जो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला है। और इसे कहाँ पे बनाया जाएगा? मिजोरम की कैपिटल आइजोल में। इसको बनाने में जो लागत आएगी वो 10 करोड़ रुपए आएगी। अच्छा बताओ, पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? असम में। और आपको याद होगा असम में ही दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा लगाया गया था। अच्छा एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया था? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश के इंदौर में, जिसका नाम क्या है उस ट्रैक का? नेटरैक्स, NATRAX। लंबाई है 11.3 किलोमीटर। चलो आप मुझे बताओ, रोपवे सेवाओं को सार्वजनिक उपयोग के लिए मंजूरी देने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा वाराणसी। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तमिलनाडु। और डुगोंग को ही कहा जाता है सी काऊ। कहाँ पे स्थापित किया जाएगा इसको? पाक खाड़ी में। और देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी है? तो आंसर होगा गुजरात की केवड़िया। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे खुलेगा? पटना में। और भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र ये उत्तराखंड में। कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश।
और इसी से आपको याद करवाया था, पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य भी कौन सा बना? मध्य प्रदेश। और इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? बिहार। अच्छा, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला? तेलंगाना में। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में मेटावर्स के भीतर दुकान लगाने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बन गया? तो आंसर होगा जेपी मॉर्गन बैंक। तो अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है जेपी मॉर्गन बैंक, और ये मेटावर्स में ऑफिस खोलने वाला दुनिया का पहला बैंक बन गया है। तो अभी जेपी मॉर्गन बैंक ने ब्लॉकचेन आधारित विश्व डिसेंट्रालैंड में एक लॉन्च खरीदा है। डिसेंट्रालैंड ये आभासी दुनिया है, वर्चुअल दुनिया है जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। डिसेंट्रालैंड ये सबसे बड़ी मेटावर्स परियोजनाओं में से एक है। तो इसमें जो यूजर है वो अपना वर्चुअल अवतार बना सकते हैं, वर्चुअल स्पेस बना सकते हैं, और आप यहाँ पे वर्चुअली जाकर के शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, और जो भी चीज़ें आप वहाँ पे खरीदोगे वर्चुअली, वो बाद में आपके घर में एक्चुअल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो याद रखना, दुनिया का पहला बैंक कौन सा बन गया मेटावर्स में वर्चुअल ऑफिस खोलने वाला? तो आंसर होगा जेपी मॉर्गन बैंक। अच्छा, फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम बदल के क्या कर दिया था? मेटा कर दिया था। ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, किन देशों के बीच कोप साउथ 2022 संयुक्त हवाई अभ्यास किया जाएगा? तो आंसर होगा बांग्लादेश और यूएसए। तो बांग्लादेश और अमेरिका की वायुसेना एक संयुक्त एयरलिफ्ट अभ्यास का आयोजन करेगी जिसका नाम है कोप साउथ 2022। कहाँ पे होगा ये? बांग्लादेश में होगा। ये एक वायुसैन्य अभ्यास है, नाम है कोप साउथ 2022। अच्छा, वैसे अमेरिका के साथ हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? वज्र प्रहार नाम की एक्सरसाइज करते हैं, युद्ध अभ्यास करते हैं, टाइगर ट्रियम्फ जो कि एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है वो करते हैं, कोप नाम की एक्सरसाइज हम भारत के साथ करते हैं। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, आपसे पूछे कोप अभ्यास ये होता है भारत और यूएसए के बीच में, और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? कोप साउथ ये होता है अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में। वैसे अमेरिका के साथ हम मालाबार नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन इसमें 3 देश होते हैं, इसमें जापान भी होता है, भारत, जापान और यूएसए। और बांग्लादेश के साथ हम करते हैं संप्रीति नाम की एक्सरसाइज। अब चलो मेरे एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दे दो। शक्ति नाम की एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं? समुद्र शक्ति किसके साथ करते हैं? गरुड़ शक्ति किसके साथ करते हैं? और मित्र शक्ति ये एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं? और एक और बता दो, मैत्री नाम की एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं? मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अब आप लोग बताओ, हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में HIV एड्स से ठीक होने वाली पहली महिला बनी है, इनका संबंध किस देश से है? तो आंसर होगा अमेरिका। तो HIV एड्स के इलाज में वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी मिली है, और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक से HIV से संक्रमित महिला का इलाज कर दिया, जो HIV से ठीक होने वाली पहली महिला बन गई हैं। HIV एड्स ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के संक्रमण की वजह से होता है, जो कि बहुत ही संक्रामक और जानलेवा बीमारी है, लेकिन इसका इलाज अभी वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया है। और कैसे हुआ इनका इलाज? तो इनका इलाज स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करके किया गया। ये जो स्टेम सेल हैं ये ऐसे व्यक्ति ने दान किए थे जिनके अंदर HIV वायरस के खिलाफ कुदरती प्रतिरोधी क्षमता थी। अच्छा, वैसे वर्ल्ड एड्स डे हम कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। और वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कब मनाते हैं? 18 मई को। ध्यान रखना ये, बढ़ते आगे। फिर बताइए, फरवरी 2022 में किस टीम ने पुरुषों की आइस हॉकी चैंपियनशिप के 15वें मुख्य कार्यकारी पार्षद कप को जीत लिया है? तो आंसर होगा लद्दाख स्काउट्स। तो अभी लद्दाख स्काउट्स ने 17 फरवरी 2022 को ITBP को हराकर पुरुषों की आइस हॉकी चैंपियनशिप के 15वें मुख्य कार्यकारी पार्षद यानी कि 15वें चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर कप को जीत लिया है। ये मैच खेला गया था लेह लद्दाख में। अच्छा, मुझे बताओ, अभी जो नवी राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई थी, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। उसको किसने जीता था? लद्दाख ने ही। और 2021 में जो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई थी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, उसमें लद्दाख हार गया था। किससे? ITBP से। तो ये आप ध्यान रखेंगे, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन में किस बैंक ने 3 पुरस्कार जीते? तो आंसर होगा कर्नाटक बैंक। तो अभी कर्नाटक बैंक ने भारतीय बैंक संघ यानी कि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा स्थापित 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन में 3 कैटेगरी में पुरस्कार जीते हैं।
अब वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी है? तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक की कैटेगरी में पुरस्कार मिला इनको। बेस्ट फिनटेक एडॉप्शन कैटेगरी में इनको पुरस्कार मिला। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स के सर्वश्रेष्ठ उपयोग की कैटेगरी में इनको पुरस्कार मिला। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने भी कर्नाटक बैंक को 2 डीजी धन पुरस्कार दिए थे। कर्नाटक बैंक स्थापना होती है 1924 में, हेडक्वार्टर मंगलुरु में है और उसके सीईओ महाबलेश्वर एमएस है। अब भी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे तो इसने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट लॉन्च किया था। एक्सिस बैंक अभी आपको याद होगा आईबीएस इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड 2021 जीता था और देश में पॉइंट ऑफ सेल मशीन को स्थापित करने वाला दूसरा सबसे बड़ा बैंक भी बना था ये। कोटक महिंद्रा बैंक देश भर में माइक्रो एटीएम ये शुरू करेगा, ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा रो खन्ना ने। तो अभी रो खन्ना ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस। और इस बुक में तकनीकी प्रगति के कारण अमेरिकियों के बदलते जीवन शैली पैटर्न के प्रभावों के बारे में बताया गया है। रो खन्ना ने इसको लिखा है। और किरण बेदी ने अभी फियरलेस गवर्नेंस नाम की बुक को लिखा था। और सुभाष गर्ग ने द $10 ट्रिलियन नाम की बुक को लिखा। और चंद्रचूड़ घोष ने बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट नाम की बुक को लिखा। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में बुर्किना फासो के राष्ट्रपति कौन बन गए? तो आंसर होगा पॉल हेनरी सांडोगो दामिबा। तो बुर्किना फासो के सैन्य नेता लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सांडोगो दामिबा देश के राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने शपथ ली है। वे रोच काबारे का स्थान लेंगे। काबारे इनको 2015 में एक विख्यात विद्रोह के बाद चुना गया था जिसने लंबे समय तक शासक रहे ब्लेज काम्पाओरे को हटने पर मजबूर कर दिया था। उन्हें 2020 में फिर से चुना गया। अच्छा, बुर्किना फासो ये एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है जिसकी कैपिटल होती है ओगाडोगो। वैसे अभी मोरक्को के प्रधानमंत्री बने थे ये अजीज अखनोच। मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन बने थे? इस्माइल साबरी याकूब। और मोहम्मद मो खबर ये ईरान के पहले उपराष्ट्रपति बने थे। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि किस बैंक के एमडी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक और इसके एमडी का नाम है संदीप बख्शी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। और इन सभी का क्विज बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया गया, वहां जाकर के अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। वहीं पे आपको उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।